आज की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त सन्यासी वृंद, आर्य जगत के विख्यात विद्वान सम्माननीय आचार्य उमेश जी, बाहर से आने वाले समस्त आर्य समाजों के सदस्य, बंधु, माता, बहनों, बालकों, साथियों, अभी आपने बड़ा मार्मिक व्याख्यान सुना है जो आवश्यक है। इस समय जो आवश्यक है और क्या स्थिति है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये आचार्य उमेश जी से सुना है। क्या बीमारी है और वो बीमारी किसके द्वारा दूर हो सकती है। जो बीमारी देश में है, उस बीमारी का इलाज कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सा मत, मजहब, संप्रदाय, पंथ कर सकता है, ये आपने देखा और सुना और समझा। और ये निश्चय है, सारी बीमारियों का इलाज केवल आर्य समाज। इसलिए बहनों और भाइयों, आर्य समाज जगाता है। आर्य समाज तुम्हारी कुरीतियों को, तुम्हारी बुद्धि पर लगे हुए ताले को खोलता है। अभी आचार्य उमेश जी जो चर्चा कर रहे थे, एक नहीं बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं, और दूर करनी है। दूर करना चाहते हो तो मिल करके चलो और वेद का उपदेश मानो। हमारे अंदर जो समस्या आई, देश का पतन हुआ महाभारत के बाद, हम तो गाया करते अपनों के संग वैर गैर से प्यार ना होता, तो हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना हो। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता, अरे अपनों के संग वैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता, अरे हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। अरे जय चंदन गलती खाता, गौरी को ना बुलवाता, ओ गौरी को ना बुलवाता, अरे हिंद पर जुल्म सितम ना ढाता, तो 17 बार भारत पर उसका वार ना होता, पृथ्वीराज के संग में अत्याचार ना होता, अपनों के संग वैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता, हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। देखो, आचार्य उमेश जी कह रहे थे, ईर्षा द्वेष, आपसी फूट। स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं, ये देश को गुलाम किसने किया भाई? ये तो वीरों का देश था, बहादुरों का देश, विद्वानों का, ऋषि महर्षियों का, दार्शनिकों का, त्यागी तपस्वियों का, वीर वीरांगनाओं का। ये देश गुलाम क्यों हुआ? 2 कारण लिखते हैं, पढ़ लेना और अध्ययन भी कर लेना। वो पहला कारण लिखते हैं, आपसी फूट, आपसी फूट, और दूसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास, इन 2 कारणों से देश गुलाम हुआ। जयचंदन गलती खाता, गौरी को ना बुलवाता, हिंद पर जुल्म सितम ना ढाता, तो 17 बार भारत पर उसका वार ना होता, और पृथ्वीराज के संग में अत्याचार ना होता। आर्यों की सभ्यता संस्कृति मिटा दी, आपसी फूट ने धूल में मिला दी। विदेशी, कुंवर सुखलाल गाया करते थे, ये विदेशी जो बैठे घर में, ये आए नहीं हैं। क्या लिखा उन्होंने? ये विदेशी जो बैठे घर में, ये आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं, बुलाए गए हैं।
किसको देवे दोष हम किसे करें बदनाम, और परखे तो पाए हमें अपने खोटे दाम। इस देश का व्यक्ति, यहाँ तो अपने ही तो लोग थे, मुसलमान तो थे नहीं। इसी देश का व्यक्ति जब मुसलमान भी नहीं थे जैसा आचार्य जी कह रहे थे, ईसाई भी नहीं थे, इसी देश का व्यक्ति विदेश को चिट्ठी लिख रहा है। और क्या लिखता है, कौन लिख रहा है? चिट्ठी लिखने वाला जयचंद, और जिसको लिख रहा है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। और क्या लिखता है ये सुनो, वो यहाँ से लिख रहा है, अरे सुन गौरी करके गौर, सुन गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, खत की आज्ञा से किया जो तैने सब काज। लिख रहा है मेरे खत को पढ़ करके जो काम किया तो क्या होगा? खत की आज्ञा से किया जो तैने सब काज, और आते ही बन जाएगा तू भारत का सरताज। साथ में पलटन लाना होगा। सुन गौरी गौरी गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, ओ गौरी मेरे पत्र को पढ़ करके आके क्या करना होगा तुझे? यहाँ सुन, दिल्ली की जो नालियां खूनों से भर जाएं, दिल्ली की जो नालियां खूनों से भर जाएं, दुनिया के चौहान सब मिट्टी में मिल जाए। आग दिल्ली में लगाना होगा। सुने करके गौरी गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, ओ मोहम्मद गौरी, दिल्ली की नालियों में पानी बहता, उनमें खून बहाना होगा, और चौहान वंश को दुनिया से मिटाना होगा। तेरे पास सेना कम हो तो सेना मैं दे दूंगा, कुछ अपने लिया। गौरी को पत्र मिला, ओह मुझे भारत में बुला रहा है। गौरी तो पहले ही रहा ऐसा वक्त तलाश, और पढ़ते ही पैगाम के बाकी मिट गई सारी प्यास। मेरा दिल्ली पे ठिकाना होगा। गौरी करके गौर, तुझे भारत में आना होगा। सुने गौरी करके गौर, मोहम्मद गौरी तो सोच रहा था भारत में पांव रखने को, और यहाँ पांव रखने का निमंत्रण मिल गया। सेना लेकर के आया, को सेना जयचंद ने दी का पृथ्वीराज चौहान का वंश मिटा दे और दिल्ली को बर्बाद कर दे। जब जब मोहम्मद गौरी आता, आप इतिहास पढ़ो, तब पृथ्वीराज चौहान हरा देता और उसको पकड़ लेता। बोल तेरा क्या बना दूं, या तो जिंदे की कबर बना दूं या ऊपर को फेंक दूं। हाथ जोड़ के कहता छोड़ दे, जा। ये दया हिंदुओं को खा गई, दया हिंदुओं को, और अब तक खा रही है। बांग्लादेश जीत करके दे दिया। क्यों दे दिया? राम ने लंका जीत करके वहीं के लोगों को दे दी, हम भी दे देंगे। राम के वंशज है भाई। अब बांग्लादेश में हिंदू ने मार रहे, जिनकी रक्षा की। आप ज्यादा दिन का नहीं, अब घटना है। तो क्या किया, जब जब पकड़ लेता चौहान छोड़ देता, जा। वो चला जाता, फिर आता। कितनी बार आया, कितनी बार आया बोलो? 16 बार। मैं एक जगह कह रहा था उत्तर प्रदेश में, मैंने 16 बार जो पकड़ करके हराया था। एक मुसलमान खड़ा हो गया हरदोई जिले में,
कहने लगा मासा जी गलत कह रहे हो, 16 बार नहीं छोड़ा, गलत है। मैंने कहा सही क्या सही है, तू बता दे भैया, मैं उतनी कह दूंगा और क्या। तो वो क्या कहने लगा 7 बार छोड़ा था। मैं चल 7 ही बार सही, चल इतनी मान ले। पकड़ करके 16 बार छोड़ दिया और 17वीं बार जब आया तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और चौहान को कर लिया कैद मोहम्मद गौरी ने। तो चौहान ने एक बात कही, ओ मोहम्मद गौरी, मैंने तुझे पकड़कर 16 बार छोड़ दिया है, तू 1 बार छोड़ दे। तो क्या कहा उसने, ओ चौहान सुन, तू क्या कहता, 16 बार छोड़ दिया, 1 बार छोड़ दे। मेरी किताब में दुश्मन को पकड़कर छोड़ देना नहीं लिखा है, तेरी में लिखा होगा, मैं ना छोड़ूं। कैद करके ले गया उसको। कहाँ ले गया, गजनी। गजनी ले गया, चौहान की आंख फोड़ दी गजनी की जेल में। ये दुर्दशा की मैं सारा इतिहास नहीं सुनाना नहीं चाहता, मैं तो संकेत कर रहा हूं। किसको देवे दोष हम किसे करें बदनाम, परखे तो पाए हमें अपने खोटे दाम। दूसरी कली और सुन लो, पर समय हो गया है। अरे जय चंदन गलती खाता, गौरी को ना बुलवाता। अरे हिंद पर जुल्म सितम ना ढाता, तो 17 बार भारत पर उसका वार ना होता। पृथ्वीराज के संग में अत्याचार, अपनों के संग बैर बैर से प्यार ना होता। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। महाराणा प्रताप बिचारा फिरा जंगल में मारा। नहीं भाइयों ने दिया सहारा। और मानसिंह राजा अकबर का अरे यार ना होता, तो प्रताप और झाला का जीवन ख्वार ना अपनों के संग बैर बैर से प्यार ना होता। हिंदू जाति तेरा बेड़ा मझधार ना होता। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। दूसरा कारण मानसिंह जयपुर का और महाराणा प्रताप के साथ जिंदगी भर लड़ाई लड़ता रहा है। अरे भाई भी साथ छोड़ गया। कहाँ तक गिना में, वीर एक अमर सिंह कहलाया, शाहजहां का तख्त हिलाया। अरे शाहजहां का तख्त हिलाया, खास साले ने अनरथ ढाया। और अमर सिंह पर धोखे से और प्रहार ना होता, मुगल वंश का चमन यहाँ गुलजार। अपनों के संग बैर बैर से प्यार ना होता। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। हिंदू कौम तेरा बेड़ा मझधार ना होता। घटना सब जानते हैं अमर सिंह राठौर की। किसने उसकी गर्दन किसने उतारी, साले मुसलमान की हिम्मत नहीं पड़ी है जी। ओहो, अमर सिंह राठौर का गला उसके साले ने, जिसको अर्जुन कहते हैं, ओहो गजब कर दी। धोखा दे करके बहन से कहा, बहन ये दरबार में कुछ गलती कराए, बादशाह से लड़ना ठीक नहीं, मेरे साथ भेज दे, मैं मेल करा दूंगा। बहन कहने लगी मत ले जा भैया, उनका विश्वास मत कर, वो धोखेबाज होते हैं, कहीं ऐसा मत करना, वो ये इनको धोखे में फंसा दे। उनके बहन चिंता मत करे, मेरे साथ भेज दे, मेल करा दूंगा। ओहो,
अमर सिंह राठौर को ले गया बहन को समझा करके और आगरे को ले जा रहा है। और रास्ते में क्या सोच रहा है, इसकी गर्दन काटूं तो 1 लाख रुपया इनाम के देगा बादशाह। बादशाह ने कहा कोई अमर सिंह का सिर काट के ले आए, 1 लाख रुपया इनाम के। मुसलमान की हिम्मत नहीं पड़ी जो उसका सिर काट के ले जाए। खास साला अर्जुन ले गया और आगरा ले जा रहा है। रास्ते में सोच रहा कहाँ काटूं गर्दन, तो आगरा में आप जाके देखना अब भी इतिहास चिन्ह दिखाई देते हैं। वो जो रास्ता है आगरा किले में जाने का पीछे की तरफ से, आगरा किले में पीछे की तरफ से जाने का वो छोटा रास्ता है, दरवाजा है, वहाँ ले गया अर्जुन गौड़ अमर सिंह को और कहा इस रास्ते से चलो। और उस रास्ते में चलना पड़ता था, सिर झुकाना पड़ता था। सिर अमर सिंह सिर झुकाना जानता नहीं था, उनका सिर झुकाऊं यूं। आगे जो है बादशाह इत्यादि हैं। तो अमर सिंह ने क्या किया, अमर सिंह ने उस दरवाजे में पैर दे दिए, पैर पहले दे दिए और सिर बाहर की तरफ रह गया। अर्जुन गौड़ को मौका मिल गया, वहीं इसका सिर उतार दिया। जब इसका सिर उतारा तो अमर सिंह के हाथ में कटार लगी थी, उसने यूं कटार करी तो अर्जुन गौड़ की नाक कट गई। मरते मरते नाक, ओहो नाक पे पट्टी बांध तुरंत सिर अमर सिंह का लिए हुए और दरबार में जाकर पहुंच गया ये नीची गर्दन किए। दरबार में जाकर पहुंच गया ये नीची गर्दन किए। दरबार में जाकर पहुंच गया ये नीची गर्दन किए। अमर सिंह का सिर लेकर कहा गया बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा ये क्या, तुम कौन, कहां से आए हो? चेहरे पर दाग खून के हैं, ये अजीब ढंग से आए हो। तुम कौन, कहां से आए हो? ये क्या लेकर के आए? क्या लेकर के आए हो? क्या लेकर के आए हो? सिर अमर सिंह का लाया हूं और नाम है अर्जुन गौड़ मेरा। रिश्ते में लगता हूँ साला ये बहनोई राठौर मेरा। रिश्ते में लगता हूँ साला ये बहनोई राठौर मेरा। रिश्ते में लगता हूँ साला ये बहनोई राठौर मेरा। बादशाह आपने कहा था 1 लाख रुपए इनाम के देंगे जो अमर सिंह का सिर काट के लाया। मैं लाया हूं, ये सिर लो और 1 लाख रुपए इनाम के दो। बादशाह दंग रह गया, गजब कर दिया भाई, बहनोई का सिर उतार के ले आया। बादशाह ने कहा इनाम पाने के लायक है तू, तेरे को इनाम दूं, हिसाब लगा लूं, क्या देना ये सुन ले, बस 2 लाइन सुनो भाइयों। बादशाह कहता है अरे किया है वाकई में इनाम का और काम अर्जुन गौड़ तने। किया है वाकई में इनाम का काम अर्जुन गौड़ तने। और जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। आओ पोत दूं मुख पर स्याही, आओ पोत दूं मुख पर स्याही, निशानी जो को लोग हाथी की, जिसे न जज्बा धर्म का अपने निगान गोती जाति की। जाति की जड़ काटी नमक हराम अर्जुन गौड़ तने। जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। अपनों का जो हो न सका,
अपनों का जो हो न सका वो भला हमारा हो कैसे। मृत्यु दंड के काबिल ही हो नालायक तेरे जैसे। पैसे के लिए विधवा बहन की, पैसे के लिए विधवा बहन की सलाम अर्जुन गौड़ तने जरा ठहर। अभी मिलेगा सलाम अर्जुन गौड़ तने जरा ठहर जा। अभी मिलेगा सलाम अर्जुन गौड़ तने। ओ अर्जुन, तैने पैसे के लिए बहन को विधवा कर दिया। तू कैसा आदमी और इनाम मांग रहा है? इनाम दूं। चौराहे पर कर खड़ा ऐसा किया, ऐसा दिया इनाम। बादशाह ने कहा आधा गढ़वा दो और कुत्ते मंगाओ, इसको इनाम दो। ये दुष्ट यहाँ बहनोई का सिर लेकर के बहन को विधवा करके आया है, इनाम मांग रहा है। अरे सुनो आखिरी लान, बादशाह ने किया जो ठीक किया, परिणाम यही गद्दारी का। परिणाम यही गद्दारी का। बस इसी रोग में नाश हुआ है हिंदू कौम हमारी। इसी लोग में नाश हुआ है हिंदू कौम हमारी। इसी लोग में नाश हुआ है हिंदू कौम हमारी। इतनी चोटें पड़ने पर भी ये होती है सावधान नहीं। समझाने वाले समझा रहे हैं। आचार्य उमेद जी समझाते समझाते बुढ़े हो गए। बड़े बड़े लोग मारे गए और हम पहले कहते थे तुम्हें समझाए, नत्था सिंह जी ने लिखा था, तुम्हें समझा समझा हार गए नहीं समझे भारतवासी। प्रथम सुधारण शंकर आए और दयानंद ने भी समझाए, श्रद्धानंद ने प्राण गमाए और गोखले तिलक सर मारे गए, खाए मरे हजारों फांसी। तुम्हें समझा समझा हार गए नहीं समझे भारतवासी। वो तारीख कब आवेगी जिस तारीख को ये समझेंगे? वो तारीख ही नहीं आ रही अभी जी, पता नहीं ये कौन कब समझेगी। इतनी छोटे पड़ने पर भी भाई होती ये सावधान नहीं। और यही अवस्था रही तो एक दिन ढूंढा मिले निशान। यही अवस्था रही तो ढूंढा मिले इसका नाम नहीं। यही अवस्था रही तो एक दिन इसका नाम नहीं। इसीलिए भारत के लोगों सभी बुराई दूर करो और बनो आर्य अनारपन को यहाँ से तुम काफूर करो। तुम यहाँ काफूर करो, बनो आर्य अनारपन को यहाँ से तुम सुनने वालों नर नारी अब दयानंद की जय बोलो। ये आर्य वीर नमस्ते करते प्यारे मित्रों सबने। आर्य वीर नमस्ते करते प्यारे वीरों सबने। ये आर्य वीर नमस्ते करते प्यारे वीरों सबने। खत्म मेरा प्रोग्राम हुआ और महाशय आएंगे और शांत चित्त तुम बैठे रहना, सतोपदेश सुनाएंगे। तुम बैठे रहना, सदुपदेश सुनाएंगे।